की शुरुआत। हर सुबह वह उगता है, हमारे जीवन का स्रोत, हमारी ऊर्जा का देवता, सूरज। लेकिन क्या हो अगर एक सुबह आप आसमान में देखें और जहां जीवन का झरना था वहां मृत्यु का अनंत छेद हो। एक ऐसी जगह जहां से प्रकाश भी भाग नहीं सकता। फिर अचानक वह सिकुड़ता है और उसकी जगह एक काला घूमता हुआ ब्लैक होल आ जाता है जिसके चारों ओर प्रकाश मुड़ रहा है। यह सिर्फ दिन का रात में बदलना नहीं है, यह ब्रह्मांडीय तबाही है। हमारा सौरमंडल, हमारा घर एक ब्लैक होल के शिकार में बदल जाएगा। आज हम देखेंगे क्या हो जैसे हमारे सूरज की जगह अचानक एक ब्लैक होल आ जाए। पहला बदलाव होगा तुरंत अंधेरा, क्योंकि ब्लैक होल प्रकाश नहीं देता। पृथ्वी पर अचानक अंधेरा छा जाता है, लेकिन कुछ बची हुई रोशनी अजीब तरह से मुड़ रही है। ब्लैक होल के चारों ओर प्रकाश का आइंस्टीन रिंग दिख रहा है, लेकिन अंधेरा सबसे छोटी चिंता होगी। अगर ब्लैक होल का द्रव्यमान सूरज जितना ही है तो पृथ्वी पर उसका गुरुत्वाकर्षण खिंचाव वही रहेगा। हम अपनी कक्षा से तुरंत बाहर नहीं निकलेंगे, लेकिन उसकी इवेंट होराइजन के पास आते ही हमारी दुनिया पूरी तरह से बदल जाएगी। यह एक अदृश्य शिकारी है जो सिर्फ प्रकाश ही नहीं, समय को भी निगल लेता है। सूरज की गर्मी के बिना पृथ्वी एक विशाल बर्फ के गोले में बदल जाएगी। पृथ्वी तेजी से जम रही है, महासागर जम रहे हैं, शहरों पर बर्फ की मोटी परत जम रही है। पृथ्वी का तापमान कुछ ही हफ्तों में -100 डिग्री सेल्सियस से नीचे चला जाएगा। महासागर जम जाएंगे, वायुमंडल भी जमने लगेगा। पौधे प्रकाश संश्लेषण के बिना मर जाएंगे, जिससे भोजन श्रृंखला ध्वस्त हो जाएगी। हम एक जमे हुए अंधेरे और निर्जन ग्रह पर अकेले बचे रहेंगे, जहां जीवन की हर उम्मीद जम जाएगी। यह सिर्फ पृथ्वी का अंत नहीं होगा, यह पूरे सौर मंडल का अंत होगा। अन्य ग्रह अपनी कक्षाओं से भटक रहे हैं, कुछ ब्लैक होल की ओर गिर रहे हैं, कुछ अंतरिक्ष में दूर जा रहे हैं। अन्य ग्रह जो सूरज के गुरुत्वाकर्षण से बंधे थे, अब ब्लैक होल के अदृश्य खिंचाव से प्रभावित होंगे। कुछ ब्लैक होल में गिर जाएंगे, जहां वे स्पेगेटिफिकेशन नामक प्रक्रिया से टूटकर खिंच जाएंगे। कुछ अपनी कक्षाओं से भटककर अंधेरे अंतरिक्ष में भाग जाएंगे। हमारा पहचाना हुआ सौर मंडल अब सिर्फ ब्रह्मांडीय कचरा बन जाएगा। ब्लैक होल का सबसे अजीब प्रभाव समय पर पड़ता है। इवेंट होराइजन के करीब समय अत्यंत धीमा हो जाएगा। अगर कोई हमारे ब्लैक होल के करीब जाने की कोशिश करेगा तो पृथ्वी पर बैठे लोगों को लगेगा कि वह कभी उस तक नहीं पहुंच पाएंगे, जबकि उनके लिए समय सामान्य रूप से चल रहा होगा। यह हमें ब्रह्मांड के सबसे मौलिक नियम, समय पर सवाल उठाने पर मजबूर कर देगा। इस परम विनाश के सामने मानवता क्या करेगी? भूमिगत बंकरों में लोग बची हुई ऊर्जा से जी रहे हैं, वैज्ञानिक हताशा में डेटा देख रहे हैं। हम तुरंत इस ब्रह्मांडीय सच्चाई को समझेंगे। हम शायद भूमिगत बंकरों में शरण लेंगे, जहां हम बची हुई भूतापीय ऊर्जा से रोशनी और गर्मी पैदा करेंगे। लेकिन उम्मीद वह मर चुकी होगी। कोई फसल नहीं, कोई नया जीवन नहीं। हमारे वैज्ञानिक जानते होंगे कि यह अंत है। वे शायद अंतिम संदेश को अंतरिक्ष में भेजेंगे, इस उम्मीद में कि कोई और सभ्यता उसे पकड़े। तो क्या हो जैसे सूरज की जगह एक ब्लैक होल आ जाए? पृथ्वी जो अब काला और ठंडा है, पर उसकी नीली आभा अभी भी दिखाई दे रही है। यह हमें सिखाता है कि जो हमें जीवन देता है वही उसे एक पल में ले भी सकता है। सूरज सिर्फ एक आग का गोला नहीं था, वह जीवन का वादा था। उसकी अनुपस्थिति हमें उस रोशनी का महत्व बताती है जिसे हमने कभी कम करके आंका। शायद यह ब्रह्मांड का सबसे बड़ा सबक है। कभी कभी सबसे भयानक अंधेरा हमें ही अपने अंदर की रोशनी जगाने पर मजबूर करता है। सूरज चला जाए तो भी उसकी दी हुई गर्मी और जीवन का एहसास हमारे अंदर हमेशा रहेगा। अपनी रोशनी को कभी बुझने मत देना, क्योंकि इसी अंधेरे में भी हमारा अस्तित्व ही सबसे बड़ा चमत्कार है।
धन्यवाद।